सिक्किम में सिटीजन एक्शन पार्टी के अध्यक्ष गणेश राय ने दिल्ली में सिक्किम और दार्जिलिंग के नेताओं के बीच होने वाली बैठक को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। गणेश राय ने बैठक के उद्देश्य, बैठक स्थल और इस दौरान दार्जिलिंग से संबंधित चर्चाओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। राय ने कहा कि मंत्री राजू बसनेट का दावा है कि बैठक में 12 जनजातीय समुदायों को एसटी की सूची में शामिल करवाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। राय ने सवाल उठाया कि इस संबंध में 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। गणेश राय ने सत्ताधारी एसकेएम पर सिक्किम दार्जिलिंग विलय की अटकलों को हवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि सरकार को सिक्किम के लोगों को यह आश्वासन देना चाहिए कि ऐसा कोई विलय नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, गणेश राय ने और भी कई मुद्दों पर सत्ताधारी एसकेएम सरकार को घेरा और विधानसभा में स्पष्ट जवाब देकर सिक्किम के लोगों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया। जिस तरह से सिक्किम दार्जिलिंग का मर्जर का बात है, अब ये तो नया बात नहीं, बहुत पहले से चल ही रहा था। जिस तरह से सिक्किम का मुख्यमंत्री का राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में जिस तरह से दार्जिलिंग में हस्तक्षेप हो रहे हैं, वहाँ के लोगों से उनका उठना बैठना चल रहा है, वहाँ का प्रतिनिधि से चल रहा है। इसी बीच में जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में आने वाले 10 फरवरी को मीटिंग, उच्च स्तरीय मीटिंग, जहाँ दार्जिलिंग का रिप्रेजेंटेटिव, सिक्किम का रिप्रेजेंटेटिव का मीटिंग का बातें बाहर आए हुए हैं, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि किस एजेंडा में मीटिंग चल रहा है, लेकिन तुरंत उसके कुछ ही घंटों में फिर उन्होंने जिस तरह से उसका प्रेस रिलीज से वो जो दिल्ली का मीटिंग था वो हटा दिया। तो इससे एक शंका पैदा होता है, लोगों को लग रहा है कि सिक्किम का मुख्यमंत्री सिक्किम पर सिंसियर नहीं है, वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे। जिस तरह से दार्जिलिंग का लोगों, विभिन्न संगठनों आगे आके जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, उससे लोगों को थोड़ा एक डर सा पैदा हो गया है सिक्किम में, कहीं सिक्किम का मुख्यमंत्री मर्जर के पक्ष में काम तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह का डाउट पैदा हुआ है। ये डाउट क्लियर करने के लिए सिटीजन एक्शन पार्टी चाहती है कि एसकेएम सरकार विधानसभा में रेजोल्यूशन लेके आए, जो सिक्किम दार्जिलिंग के मर्जर के विरुद्ध में एक प्रस्ताव लेके आए, ताकि सारा सिक्किम को जनता का आश्वस्त हो कि सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर नहीं हो पाएगा। Actually, affected people of that particular stage dam, the people were demanding for public hearing before starting reconstruction work. But ignoring all those people's demand, government is allowing the Greenco company to reconstruct that dam. So we have a reservation on that. Our demand is that government should listen to the people. They should organize one public hearing. And government should clearly tell that how big dam will be, because the local people wanted that height of the dam should be reduced. Whether the height of the dam is reduced or not, what kind of technology will be using, that kind of assurance should be given to the people if government wants to reconstruct that dam. But without taking people's confidence, government unilaterally has decided to reconstruct the dam. And besides that, recently one geologist, glaciologist from IIT Bhubaneswar has also raised concern that there's South Lonak Lake still is highly susceptible to GLOF. So whether that kind of inputs from experts has been taken into consideration before deciding reconstruction of dam or not, we are not aware of that. Government is not transparent on that. So we want government should be more transparent and people should be informed. So that's our demand.